गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 62वीं वीडियो हमारी चल रही है और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बात कर रहे थे। तो तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है, तो देखिए थोड़ी डिटेल मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताई है। जैसे f(x) दिया हुआ है और f(x) है 2 × x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 है ना, ये दिया हुआ है। और इसके साथ में दो शून्य और दिए हैं। शून्य क्या होते हैं इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। शून्य क्या हैं? शून्य का मतलब इस समीकरण के हल। तो ये चीज़ जैसे हमने बात की थी तब भी मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये हाईएस्ट पावर होती है उतने ही हल निकल रहे हैं। अभी 10th लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, है ना। कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए इस बात का कि मैं अभी बहुत हायर लेवल के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल 10th के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो x⁴ अगर यहाँ पर आ रहा है तो 4 ही इसके हल निकलते हैं, ठीक है। अब उस 4 हल में से 2 हल तो हमको दे रखे हैं, है ना, 2 मान तो दे रखे हैं। अब शेष जो 2 मान हैं वो हमें ज्ञात करने हैं, तो शेष 2 मान हमें निकालने हैं। अब कौन कौन से होंगे वो मान? अब देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ों को क्लोज कर दिया है ना, बहुत खुल के नहीं बोला है, क्योंकि अगर ये सारी बातें खुल के बोल देगा तो बच्चों को सारी बात अगर समझ में आ जाए तो कैसे पार पड़ेगी यहाँ पर, है ना। तो पहले हम इसको हल करते हैं। भाई जो चीज़ें इसने बंद की हैं उसको हम खोलते हैं। पहली कंडीशन ये है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस समीकरण के शून्यक हैं, ये शून्यक हैं। शून्यक का मतलब क्या है? हल हैं, ये इसके हल हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि x बराबर √2 और x बराबर -√2। अगर ये इसके हल हैं तो इसका मतलब ये ऐसे ही तो होनी चाहिए, बताइए, नहीं होनी चाहिए? तो अगर ये इसके हल हैं तो हल को अपन किससे शो करते हैं? x से ही तो शो करेंगे। और x से शो करेंगे तो जो पहला वाला पार्ट है उसको हम x बराबर में लिख देंगे, दूसरा वाला पार्ट है उसको हम x बराबर में लिख देंगे, है ना। तो ये इसके हल हो गए। अब इसको पक्षांतरण कर लीजिए, इसको इधर ले आए तो x -√2 बराबर 0, इसको पक्षांतरण कर दिया x +√2 बराबर 0। 2 पार्ट हो गए। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक जो क्वेश्चन होता है उसको मैं थोड़ा सा बहुत ही स्पीड को कम करके लेता हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा इस पर। जो शून्यक आपको दिए हैं पहले तो यही समझिए कि इसके शून्य कितने निकलेंगे, कितने हल निकलेंगे। यहाँ पर आ रहा है x⁴, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन हमें क्या देखना है? x⁴ आ रहा है। अगर x⁴ आता है तो इसके 4 हल निकलेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जब 4 हल निकलेंगे तो 2 हल तो हमको पहले से ही दे रखे हैं, है ना। 2 हल दे रखे हैं, 2 हल दे रखे हैं तो 2 और निकलेंगे। अब वो 2 कौन से होंगे, यही तो क्वेश्चन है, यही निकालना है हमको। तो हमने क्या किया, ये x का इसका पहला मान हो गया, ये x का दूसरा मान हो गया, इसका हमने पक्षांतरण कर दिया, इसका हमने पक्षांतरण कर दिया। ये लाइन प्राप्त होती है, ये लाइन प्राप्त होती है, दोनों का गुणा कर दिया। तो दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो देखिए a - b और a + b, a - b और a + b दोनों आ रहे हैं ना। a - b और a + b दोनों हैं। जब दोनों हैं तो दोनों का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ जाता है ये और 0, सही है। a + b और a - b जब गुणा होते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है हमको? x² - 2, है ना। a² - b² आएगा, तो a² हो गया तो x का स्क्वायर हो गया, b² हो गया तो भाई 2 का √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब ये व्यंजक प्राप्त हो गया, यानी हम जैसे नॉर्मल बात कर रहे थे तो ये जो व्यंजक है ना ये gx की जगह काम करेगा। और gx क्या था? gx था जिससे हम उसको भाग कर रहे थे। तो इससे तो हम भाग कर रहे हैं, इसका भाग कर रहे हैं, ये f(x) हो गया। अब भाग विधि का यूज़ करिए। अब भाग विधि थोड़ा सा मैं इधर लगा रहा हूँ, है ना, क्योंकि हो सकता है देखिए बड़ा चला जाए क्वेश्चन। तो gx को हम बाहर रखते हैं क्योंकि इससे भाग कर रहे हैं, से आ रहा है, बार बार बात कर रहे हैं उस बारे में, से आ गया। को इसको भाग कर रहे हैं तो 2x⁴ -3x³ -3x² प्लस 6x - 2 हो गया। अब भाग करिए। जब हम इसका भाग कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं तो क्या कंडीशन आती है? प्रथम पद में प्रथम पद का भाग कर देते हैं। तो
इसको अभी यहीं रख लेते हैं, रफ काम है। तो प्रथम पद में प्रथम पद का भाग कर दिया, यानी 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4 में एक्स स्क्वायर का भाग किया, तो ये कट गया और बच क्या गया एक्स की पावर 2 2x स्क्वायर, ये बच गया। 2x स्क्वायर को यहाँ रख दिया, 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का गुणा कर दिया, यहाँ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4, ठीक। फिर 2x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे लिखना है, तो माइनस 4x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, प्रोसेस वही है। अगर भाग में, वैसे तो दिक्कत अब आनी नहीं चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो अब भाग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर 1% कहीं दिक्कत आती भी है तो दोबारा ध्यान से देखिए, भाग विधि का प्रोसेस वही है जो हमने पहले किया है ना, कोई नया प्रोसेस नहीं आ रहा। अब उसके बाद में ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसको काट दिया, सेम संख्या है, विपरीत चिन्ह है, कट जाएंगे। हाईएस्ट पावर पहले लिखनी है, तो माइनस 3x3 आगे लिखेंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का है, मतलब विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो संख्याएं घट जाती हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये 6x ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा, हो गया। अब प्रथम पद में प्रथम पद का भाग, तो माइनस 3x क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग कर दिया, इसको काट दिया, माइनस का 3x आ गया। ये माइनस 3x यहाँ आ जाता है। अब माइनस 3x से इसका गुणा करते हैं, तो जब माइनस 3x से इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x क्यूब आ जाएगा, सही है ना, माइनस का 3x क्यूब, माइनस 3x का गुणा इससे कर दिया तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6x, तो प्लस 6x हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, संख्याएं समान, चिन्ह विपरीत, हो गया कट। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 2, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कंप्लीट चल रहा है, वही प्रोसेस चल रहा है जो हमने पहले किया था, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अब प्रथम पद में प्रथम पद का भाग दोबारा से, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार गया, इस एक को यहाँ रख दिया। अब देखिए, इसमें भाग किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें वो भाग नहीं, गुणा, सॉरी, एक का गुणा इससे कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया ना, एक का गुणा इससे किया -2 से, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, संख्याएं समान, चिन्ह विपरीत, आंसर 0 0। जब आंसर 0 हुआ, आंसर 0 हो गया, अब ये जो आंसर है तो गुणनखंड होगा, है ना, पिछला टॉपिक हमारा यही था कि अगर शेषफल 0 होता है तो ये गुणनखंड इस पूरे व्यंजक का एक टुकड़ा होता है, बिल्कुल है, क्योंकि हमने यहीं से तो निकाला है इसको, है ना, तो शून्यक तो है ही, गुणनखंड तो है ही, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। अब बात हमारा ये नहीं है कि ये गुणनखंड है या नहीं, मुद्दा हमारा अब ये है कि बाकी के आंसर बताइए। 2 आंसर तो ये दे रखे हैं इसने, √2 और -√2, ये तो पहले से ही दिया हुआ है, ये तो सबको पता है, दिया हुआ है बुक में, लेकिन दोनों बाकी के 2 आंसर और बताइए, क्योंकि x की पावर 4 आ रही है तो 4 आंसर होंगे इसके, तो 2 दे रखे हैं, 2 और निकालिए। 2 कहाँ से निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो भागफल है, इस भागफल को आप 0 के बराबर लेंगे, है ना, 0 के बराबर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर से हमें 2 आंसर और प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये रफ काम है, और इसको देखिए अब यहाँ पर, तो यहाँ इस काम को, है ना, इसके बाद यहाँ से लिखना है आपको, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि अन्य बहुपद ज्ञात करने के लिए, अन्य बहुपद ज्ञात करने के लिए भागफल बराबर 0, भागफल बराबर 0। तो भागफल बराबर 0 होता है ना। अब भागफल क्या है, देखिए भागफल क्या आ रहा है वहाँ पर, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, है ना, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब इनका गुणा करना है, मतलब फैक्टर करना है, और फैक्टर ऐसा करना है कि जब हम इनको गुणा करें
तब तो 2 आना चाहिए, है ना, गुणा करने पर 2 आना चाहिए, और उसको जोड़ने और घटाने पर 3 आना चाहिए। क्या फैक्टर बनेंगे? तो 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2, गुणा करने पे 2 भी आ रहा है, और 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 भी आ रहा है। तो वैल्यू क्या मिलती है? 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। यहाँ से आ गया x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार तो x माइनस 1 बराबर 0 आ गया, जिससे x बराबर 1 आएगा, और एक बार 2x माइनस 1 बराबर 0 हो गया, जिससे 2x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर 1/2 हो गया। ठीक है, तो x बराबर 1 भी आ गया, x बराबर 1/2 भी आ गया। तो हम कह देंगे, इसी के साथ नीचे की तरफ लिखना है आपको, अतः बहुपद के 4 या बहुपद के 4 शून्यक कौन कौन से होंगे? भाई 2 तो दे ही रखे हैं आपको, √2 माइनस √2 और 1 आ गया, और माइनस 1/2 आ गया, है ना, ये आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, ये पहला वाला। और जब पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो हम आते हैं सेकंड पर। इसको और देख लीजिए आराम से, और कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताएं। वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम नॉर्मल काम चल रहा है, कोई ख़ास काम ज़्यादा नहीं है। तरीका वही है, बस एक ही तो काम और बढ़ा कि हमारे पास जो वहाँ पर भागफल आ रहा है, उस भागफल का हमें गुणनखंड और करना है, बस ये वाला काम एक्स्ट्रा बना, बाकी तो सब पुराना है ना। इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 2, तीसरे का दूसरा है, f(x) बराबर x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब फिर माइनस 6x क्यूब माइनस 26x² आ गया, प्लस 138x प्लस 138x प्लस 138x माइनस 35 हो गया। फिर आ रहा है, इसके जो शून्यक दिए हैं 2 + -√3, है ना। अब ये जो शून्यक इसके दे दिए कि 2 + -√3, अब देखिए ये हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये कोई नहीं हो सकता, है ना। अभी हमने धराचार्य विधि पढ़ी थी, धराचार्य विधि में नहीं, अभी नहीं पढ़ी है। धराचार्य विधि जिससे जब हम काम करते हैं तो किसी भी प्रकार का अगर कोई गुणनखंड आता है और धराचार्य विधि से हम उसको हल करते हैं, तो चाहे उसके टुकड़े नॉर्मल हो रहे हैं या उसके टुकड़े नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर ज़रूर निकलेगा, है ना, धराचार्य विधि का अगर हम प्रयोग करते हैं तो। ठीक है, तो ये जो टुकड़े हैं ये नॉर्मल नहीं आ रहे हैं, इनको आप ये सोचें कि भाई हमने इनको फैक्टर कर दिया, हमने इनका गुणनखंड कर दिया और आंसर आ जाएगा, तो वो आंसर नहीं है, है ना। ये किससे निकला है? ये निकला है धराचार्य विधि से। ठीक है, तो धराचार्य विधि से जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो हमें ये आंसर प्राप्त होता है। और क्या आंसर प्राप्त होता है अभी इसको देखते हैं। आप इसको कोशिश करिए एक बार खुद करने की, अगर कर सकते हैं तो, हालांकि खैर आपने कोशिश कर ली होगी। अब आ जाइए, देखिए इसमें तरीका वही है। ये क्या चीज़ है? प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? 2 है ना, एक प्लस में एक माइनस में। तो हम यहाँ ले लेते हैं
कि प्रश्नानुसार, बिल्कुल आराम से करूँगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। प्रश्नानुसार भाई दो गुणनखंड हैं, ये दो शून्यक हैं। जब ये दो शून्यक हैं तो आपको इसको लिखने के लिए ऐसे करना पड़ेगा कि 2 प्लस √3 है ना, x बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस वाला, तो 2 माइनस √3 ऐसे भी करना पड़ेगा। हो गया, एक बार प्लस वाला लिख दिया, एक बार माइनस वाला लिख दिया, दोनों शून्यक हैं। शून्यक है मतलब मूल हैं, मतलब x के मान हैं, तो ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर। हो गया। अब पक्षांतरण करिए, जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया था, यही तो काम किया था कि संख्या को लेके इधर आ गए, कांस्टेंट को लेके इधर आ गए, तो जो भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे दो दो कांस्टेंट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, दो कांस्टेंट आ रहे हैं, दोनों को भेज दो इधर, तो ये आ जाता है x - 2 माइनस √3 बराबर 0, है ना। और इसको भी इधर भेज दिया, x - 2 और प्लस √3 और बराबर 0। सही है। अब इसको देखिए एक बार, इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा, कि जब हम इनका गुणा करते हैं, पिछले क्वेश्चन पे यही तो काम किया था कि भाई ये काम हो गया, पक्षांतरण कर दिया, बराबर में 0 हो गया। जब बराबर 0 हो जाता है तो हम इसमें गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर दिया, LHS LHS से गुणा हो जाएगा, RHS RHS से हो जाएगा, तो x - 2 माइनस √3 और x - 2 प्लस √3 बराबर 0 हो गया। सही है। अब इसको देखिए यहाँ से, क्या कुछ और कोई बन रहा है इसमें मैटर? बिल्कुल बन रहा है, a - b, है ना। a, इस पूरे को a मानना है, मतलब इस पूरे पद को एक पद मान लिया, तो a - b और a प्लस b, तो a - b और a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है। a - b और a प्लस b के फॉर्मूले से अगर इसको हम हल करते हैं तो क्या कंडीशन आ रही है? a² - b², तो a² माइनस b² बराबर 0। सही है। a - b, a प्लस b, a - b और a प्लस b क्या होता है? a² माइनस b² बराबर 0 हो गया। ठीक है। फिर इसका होल स्क्वायर खोल दिया, क्या बनेगा? x² माइनस 4x प्लस 4, इसका होल स्क्वायर किया तो माइनस का 3 आ गया, बराबर 0 हो गया। इनको सॉल्व कर दिया, x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये इसका क्या आया? भाजक आया, है ना, gx आ गया। इस चीज़ को हमने क्या माना था? gx, और fx तो दिया ही हुआ है। अब ये तो है, इससे तो भाग करना है, ठीक है, इससे भाग करना है, इसको भाग करना है, तो को वाला अंदर, से वाला बाहर, तो से वाला बाहर रहेगा, तो इसको हम लिख देते हैं x², फिर माइनस gx आ जाता है, x² माइनस 4x प्लस 1। अब इधर आ जाइए, x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, है ना। और इसमें हमें भाग करना है, ठीक है। तरीका वही है, बड़ा दिख रहा है, बस दिख ही रहा है, काम वही का वही करना है, वैसे ही काम करना है, कोई नया पोर्शन नहीं है, ठीक है। दोबारा ध्यान दीजिए, प्रथम पद में प्रथम पद का भाग दे रहे हैं, तो x4 में x² का भाग दे देते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाती है? x² आ जाता है। तो x² को हमने यहाँ रख लिया, हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद में इस x² का इससे गुणा करना है, x² का इससे गुणा कर रहे हैं, तो x की पावर 4 आ जाएगा। फिर x² का इससे गुणा करेंगे तो माइनस 4x³ आएगा, तो माइनस 4x³ आ गया। फिर x² का इससे गुणा कर दिया, 1x² आ गया, और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, कंप्लीट। अब इसको काट दिया, कट गया, क्या बचता है? ये माइनस, ये प्लस, विपरीत चिन्ह। अगर ये विपरीत चिन्ह हैं तो क्या होगा? घटेंगे, और घट जाएंगे तो 4, 6 में से 4 गए,
2x³ बचेगा और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का, मतलब माइनस का आ गया। ठीक है, फिर ये माइनस है, ये भी माइनस है, समान चिन्ह है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि माइनस माइनस प्लस ऐसे नहीं बोलना है, प्लस 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 ऐसे नहीं बोलना है। क्या बोलना है, विपरीत चिन्ह तो घट जाएंगे, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे। तो समान चिन्ह जुड़ गए, समान चिन्ह है, माइनस माइनस है ना, समान है, दोनों सेम ही तो हैं, दोनों को जोड़ दिया, कितने हो जाएंगे, 27x²। बाकी संख्याएं ऐसे कैसे उतर जाएंगी। फिर दोबारा वही प्रोसेस है ना, बार बार वही प्रोसेस यूज़ करना है। तो प्रथम पद में प्रथम पद का भाग लगा देंगे, तो माइनस का 2x³ में x² का भाग कर दिया, ये कट गया, माइनस का 2x आ गया। अब इस माइनस 2x को यहाँ रखा, माइनस 2x से इसका गुणा कर दिया, तो माइनस का 2x³ हो गया। माइनस 2x का गुणा इससे किया तो प्लस 8x² हो गया। माइनस 2x का गुणा इससे किया तो माइनस 2x हो गया। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। चिन्ह बदल दिए जाते हैं, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं ना। अब इनको काटिए, ये कट गया, ये माइनस, ये भी माइनस, फिर वही बात आ गई। क्या चीज़ है ये, समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह है, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, विपरीत चिन्ह कट जाएंगे, घट जाएंगे, कुछ भी कह सकते हैं। तो 27 और 8 कितने हो गए, 35x²। ठीक है, फिर यहाँ आ जाइए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह है, जुड़ेंगे। 138 में 2 जुड़ गए, 140 हो गए, फिर माइनस 35 हो गया, ऐसा कैसे ही आ जाएगा। दोबारा वही प्रोसेस, कोई चेंज नहीं, दोबारा वही काम हो रहा है कि ये जो 35 आ रहा है, माइनस का 35x², इसमें वही प्रथम पद का भाग दे देना है, x² से x² कट गया, बचा क्या, माइनस 35। इस माइनस 35 को यहाँ रख लिया। जब माइनस 35 को यहाँ रखा, सॉल्व किया, तो देखिए क्या आता है। माइनस 35 का गुणा इससे किया, माइनस 35x²। माइनस 35 को इससे गुणा किया, है ना, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, तो 140x हो गया। फिर 35 को इससे गुणा कर दिया, माइनस का 35 हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या आया, 0। अब क्या सिस्टम है, फिर वही सिस्टम है कि भाई अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये इसका गुणनखंड तो है, ये तो हमें भी पता है गुणनखंड है ना, पहले से दिया हुआ है। लेकिन अब हमें ये बताना है कि 2, जैसे देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर आ रही है 4, हाईएस्ट पावर 4 है, 4 का मतलब क्या हुआ कि 4 आंसर आने चाहिए, तो 2 आंसर तो दे रखे हैं पहले से ही, अब 2 आंसर और देने हैं, तो 2 आंसर और देने हैं, तो इसके लिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और फिर इसको थोड़ा सा हल और करना पड़ेगा, भागफल को 0 के बराबर करना है। तो यहाँ लिख देंगे अन्य हल प्राप्त करने के लिए या अन्य शून्यक प्राप्त करने के लिए, अन्य शून्यक प्राप्त करने के लिए भागफल बराबर 0 होना चाहिए, है ना, भागफल बराबर 0। अब भागफल क्या है, x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब आपको इसके लिए काम करना है, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। इसके क्या गुणनखंड आएंगे, गुणा करने पर 35 आना चाहिए, है ना, गुणा करने पर 35 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 2 आना चाहिए। तो गुणा करने पर 35, जोड़ने घटाने पर 2, बिल्कुल सिंपल, 7 पंजे 35 होता है ना। तो 7 में से 2 घटा, वो 7 में से 5 घटा देंगे, 2 बच जाएगा, कर दीजिए सॉल्व इसको। तो यहाँ से आ जाता है x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। ये आ जाएगा x, यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो x माइनस 7 प्लस 5 x माइनस 7 बराबर 0 हो गया। तो x माइनस 7 x प्लस 5 बराबर 0। इसको जब 0 के बराबर लेते हैं, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 आ गया। फिर x प्लस 5 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर माइनस 5 आ गया।
हो गया सीधा, ठीक है ना। तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है कंप्लीट। अब 2 शून्य आ ही गए तो यहाँ लिख देंगे अतः f(x) के 4 शून्यक कौन कौन से हैं, 4 लिखिए। तो 2 + √3, 2 - √3, 2 तो यही हैं जो हमको दिए हुए हैं, है ना, सवाल में ही है तो। और जो 2 हमने निकाले हैं वो है 7 और एक है -5, ठीक है। तो ये आंसर हमारे होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3.2 का तीसरे का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो एक कंडीशन ये देखिए कि अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करके दे देता है या कुछ और कंडीशन कर देता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, इन सब चीज़ों में गड़बड़ नहीं करनी है। हो गया, अब इसको मिटाते हैं फिर आते हैं नेक्स्ट पर। अगला है देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, छोटा है। अगला क्वेश्चन सिंपल है और काफ़ी छोटा है, कोई ज़्यादा खास काम भी नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, प्रोसेस यही है। तो जो था मेन पहला और दूसरा, उसी में सारी प्रोसेस आ गई है। अब देखिए क्वेश्चन है पहला, वो तीसरा इसका कि f(x) बराबर x³ + 13x² + 13x² + 32x + 20, है ना, ये दिया है। और साथ में दिया है -2। तो -2 इसका एक गुणनखंड हो गया, तो हम क्या ले लेंगे इसमें कि x बराबर -2, यानी कि x + 2 = 0। तो ये इसका एक गुणनखंड बन गया, है ना। अब गुणनखंड बन गया तो हम इसको भाग कर देते हैं यहाँ से। तो ये g(x) के बराबर होता है, प्रोसेस में आपको बता चुका हूँ सारा। तो x + 2 बराबर x³ + 13x² + 32x और +20। अब इसको भाग करते हैं। प्रथम पद में प्रथम पद का भाग किया, x² बार भाग गया, x² को यहाँ रखा, x² का गुणा इससे किया, x³ x² का गुणा इससे किया तो +2x² हो गया। फिर ये माइनस ये कट गया, 13 में से 2 चले गए, 11x² बच गया + 32x + 20। अब इसमें थोड़ी सी स्पीड ले रहा हूँ मैं, ना, क्योंकि एक तो टाइम भी कम है और बाकी प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो केवल एक नाम मात्र का सवाल दिया गया है। अब प्रथम पद में प्रथम पद का भाग लगा दिया, 11x आ गया, 11x को यहाँ रख दिया, 11x से इसका गुणा कर दिया तो 11x² हो गया, 11x से इसका गुणा कर दिया तो 11 दूनी 22 हो गया, है ना। ये माइनस ये कट गया, यहाँ से बच गया 10x, यहाँ से बच गया प्लस का 20। प्रथम पद में प्रथम पद का भाग दिया, 10x में अपने x का भाग दिया, बच गया 10 को यहाँ रख दिया। 10 जब इधर आ गया तो यहाँ पे 10x हो गया, 10 का गुणा 2 से कर दिया, प्लस का 20 हो गया, ये माइनस कट गया, 0 हो गया। तो अब क्या करना है, अन्य शून्यक निकालने के लिए हमें भागफल को 0 के बराबर करना है। तो भागफल बराबर 0, तो भागफल को कैसे करना है, भागफल को हमें लेके आना है 0 के बराबर। भागफल क्या है, तो यहाँ से आ जाता है x² + 11x + 10 = 0। अब देखिए इसके टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 11 आना चाहिए। तो सिंपल है ना, 10 से कम 10। तो यहाँ से हो गया x² + 10x + x + 10 = 0। कॉमन निकाल लिया, x कॉमन आ गया, x + 10 + 1 आ गया, x + 10 = 0। इसको हल कर दिया तो x + 10 x + 1 = 0, फिर x + 10 = 0 और x + 1 = 0। तो क्या आ जाता है, x बराबर -10 और x प्लस इसको पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर -1। अब देखिए हाईएस्ट पावर क्या थी, 3 थी, है ना। 3 हाईएस्ट पावर थी तो 3 हल निकलेंगे। जब 3 हल निकलेंगे तो कंडीशन क्या है, एक तो दिया ही हुआ है पहले से ही, अन्य हल ये हो गए। तो यहाँ लिख देंगे अतः f(x) के शून्यक
fx के शून्य कौन कौन से होंगे? एक तो -2 पहले से दिया हुआ है, -10 होगा और एक माइनस का 1 होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे और ये 4 क्वेश्चन लास्ट है, बस फिर ये प्रश्नावली आपकी ख़त्म हो जाएगी, है ना। फिर नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में हम नेक्स्ट अपने वीडियो में बात कर लेंगे। तो